तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सबको स्वागत है। तो मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आपसे, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हमें थोड़ा सा मन किया, शौक किया, ठीक है ना, कि मैं आज इस वीडियो में थोड़ा सा गाना गा लूं। इसीलिए मैं अपने मन को थोड़ा सा फ्रेश कर लिया इस गाने को गा करके, और बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है ऐसे ऐसे गाना को गाने से, ठीक है ना। इस गाना का सेंस ये चीज है कि अगर आप कभी भी प्यासे को अगर पानी नहीं पिलाए हो, ठीक है ना, तो उसको अमृत पिलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि जो भी व्यक्ति आपके करीब में या फिर आपके नजदीक में भूखा या फिर प्यासा है, तो आप उसे प्यासे को आप पानी दीजिए और भूखे को भोजन दीजिए। सबसे बड़ा आपका जिंदगी का कर्म और कर्तव्यनिष्ठा यही होता है, ठीक है ना। तो आइए आज का हम इस क्लास में देखने वाले हैं मैथ, ठीक है ना। और हमारा जो मैथ जो होगा, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मेरे भाई। देख सकते हैं हमारा 2024 का पेपर है, ठीक है ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैथ में आपको चैंपियन बनना है ना, तो चैंपियन की तरह आपको पढ़ना भी होगा, और उसके लिए मैं जान मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखना आपने। मैं सिर्फ 2 सवाल को मैं बताऊंगा, ठीक है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आपका करता रहना, देखते रहना। अगर दिमाग में सीधे आपको सेट नहीं कर दूंगा ना, तो मैं सेकंड बार में मतलब चाहोगे, ठीक है, कि हमसे पढ़ लेना, तो आप पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो मत पढ़ना, लेकिन हाँ, एक जो सवाल जो हम बता रहे हैं उस सवाल को हम बिल्कुल सही ढंग से मतलब के समझाने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का हमारा सवाल क्या चीज है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। सवाल हमारा क्या है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। सवाल कहता है कि 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। क्या चीज है, हम लिख ले रहे हैं कि 4 tan स्क्वायर, ठीक है, 4 tan स्क्वायर कितना डिग्री है मेरे भाई, तो आप कहोगे 45 डिग्री, ठीक है ना। और उसके बाद जो है प्लस का है cos स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का cos स्क्वायर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री है। और उसके बाद फिर क्या आता है माइनस का sin स्क्वायर कितना डिग्री है मेरे भाई, 60 डिग्री है। अब पूछता है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर में सवाल पूछा है, ठीक है। इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरा मान सरणी को मंडवा में सेट करके रखना पड़ेगा हुजूर, ठीक है। तो आइए आज हम आपको याद करके मतलब कि बना करके सिखलाने की कोशिश करूंगा, और यकीन मानना कि मैं जो बतलाऊंगा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सवाल हमारा कहता है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी मान को पुट कर लेना है, मतलब कि रख लेना है कि कितना थीटा का मान कितना होता है, नहीं होता, किस थीटा का मान कितना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि 4 tan स्क्वायर थीटा, थीटा 45 है, tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है। सबसे पहले tan स्क्वायर के पहले कितना लगा हुआ, 4 लगा हुआ, तब 4 लिख लो, ठीक है। आप इसकी मान बैठाओ, tan 45 का मान होता है 1, जब इस पर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हम 1 पर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर बैठा लेंगे, प्लस तो प्लस लिख लेंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान, सॉरी cos 30 का मान कितना होता है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, अभी cos 30 का मान होता कितना है, तो आप कहोगे cos 30 का मान जो है √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप यहां पर लिख लो मेरे भाई कि √3, ठीक है, अब बटा का 2 लिख लेंगे। इस पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्या लिख लेंगे, हम स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस तो माइनस, sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो sin स्क्वायर 60 का मान भी कितना होता है, मतलब कि sin स्क्वायर 60 का मान होता है, ठीक है, √3/2 ही होता है। तो आप यहां पर लिख लो कि √3/2, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। क्लियर है ना। यहां पर cos जितना cos 30 का मान होता है उतना ही sin 60 का भी मान होता है, ठीक है ना, क्योंकि sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0 हो गया। sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम उधर उल्टा घूमेंगे हम, तो sin cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है ना। और cos 30 के मान 1/2 होता है, cos 30 के मान 1/2 होता है। और उसके बाद जो है cos 30 के मान cos 30 के मान हो जाता है √3/2
2 और cos 60 के मान जो होता है कितना होता है, तो आप कहोगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हमारा सही रखा हुआ है। आप क्या करेंगे, हम मान रख लिए तो 4 तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में √3 के स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो a हो जाएगा √9 और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में √9 और बटा में कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आप बताइए यहाँ ये प्लस में ये वाला माइनस में दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 से अगर हम 1 में गुना करें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपको सवाल जो है बिल्कुल सही और अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम सवाल नंबर अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है ना। सवाल नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए सवाल नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। सेकेंड नंबर सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं का मासा जो है 25 दे दिया, कितना दे दिया 25 दे दिया। सवाल जैसे कह रहा है वैसे हम बना रहे हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर हमारा आज का 2 होगा। सवाल नंबर 2 कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो है मासा कितना दे दिया है। मासा कहने का मतलब है महत्तम समपवर्तक। तो मासा कितना दिया है मेरे भाई, तो मासा हमारे पास दे दिया है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 दिया, कितना दिया है 25 दिया है। मासा कितना है 25 है और कहता है कि लसा जो है 50 है। कितना है लसा जो है 50 दिया हुआ। तो जो दिया हुआ उसकी आप कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। लसा जो है कितना दिया हुआ है, लसा मेरे पास 50 दिया हुआ है। ठीक है, लसा 50 है। तो कहता है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, मतलब कि हमको संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं यहाँ पर लिख लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। आप बताइए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर सबसे पहले जो है फार्मूला होता क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो संख्या 2 होती है एक होती है पहली संख्या और एक होता है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो संख्या हमारे पास है उन सभी संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है हमसे पूछा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और फार्मूला होता है लसा गुने का मसा होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक है ना। तो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट पूछा है तो फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर लिख लेना लसा गुने का मसा। क्या लिख लोगे आप, लसा, ठीक है, लसा गुने मासा लिख लोगे। क्या लिख लोगे, लसा गुने मासा। बात समझ में आ गया ना। और जो फार्मूला में मतलब कि यहाँ पर कहता है वही आप क्वेश्चन के क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो उसी माध्यम से। देखिए संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो इसको छोड़ दीजिए। लसा कितना दिया हुआ है, तो लसा 50 है तो 50 रख लीजिए। मासा कितना दिया हुआ है, तो मासा जो है सो 25 है तो 25 रख लीजिए। अब बताइए कि अगर 25 से अगर अभी भूल जाइए कि 0 है। ठीक है ना, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो बताइए 25 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल 0 है तो यहाँ पर भी सिंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम 25 से 50 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 1250 आएगा। इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1250 हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको नए अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तब तक इतना ही, ऑल दी बेस्ट।